बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जब परमवीर सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to. No, I have no comments to make on this. Do you believe that the truth will come out, sir? No comments. No comments. The investigation has been given to CBI, sir. No comments. No comments. Sir, CBI has to submit report in 15 days, sir. So this was Parmveer Singh who was saying that he doesn't wish to comment as of now. This matter is sub to this. Remember, Mr. Parmveer Singh had written a letter to Chief Minister and he said that. तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। उनका कहना था नो कमेंट्स। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव ठाकरे देशमुख का इस्तीफा लें। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान अनिल देशमुख को लेके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल देशमुख को, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा ले लेना चाहिए। अनिल देशमुख वसूली कांड में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि यह फैसला वसूली सरकार पर न्यायपालिका का तमाचा है। पहाड़ की तरह वाजे गैंग का समर्थन और बचाव कर रहे थे। जब देश मांग कर रहा था कि जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा दे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पूरे मामले को रफा दफा करने की मंशा इस महाराष्ट्र की वसूली सरकार की थी। आज जो न्यायपालिका का फैसला आया है, ये महाराष्ट्र की वसूली सरकार को करारा तमाचा है। हम महाराष्ट्र की सरकार को पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा संगीन मामला, ऐसे कौन से कारण थे आप वाजे गैंग को बचाने का दुष्कर्म कर रहे थे? इन बातों का जवाब जनता की अदालत में आपको देना होगा। और देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका बड़ा हमला अनिल देशमुख के ऊपर। उद्धव ठाकरे से कहा कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा ले लेना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस ने का ये बयान सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है, नैतिकता के आधार पर अनिल देशमुख इस्तीफा दें। देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है। उद्धव ठाकरे देशमुख का इस्तीफा लें। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच सीबीआई करेगी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया। तो देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, अनिल देशमुख के खिलाफ कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसको लेकर बीजेपी हमलावर। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामला गंभीर है और सीबीआई 15 दिन में इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और उसके बाद उस इंक्वायरी के फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई सीबीआई करे। इस प्रकार से स्पष्ट निर्देश ये माननीय हाईकोर्ट ने दिए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत गंभीर इस प्रकार का इंडाइटमेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय है। इस निर्णय के बाद नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री महाराष्ट्र, इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकृत करना चाहिए या फिर उनको हटाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है, जिसमें रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और इसलिए इस काले इतिहास को समाप्त करके
महाराष्ट्र के पुलिस की स्वर्णिम प्रतिमा को फिर बहाल करने के लिए ये सीबीआई इंक्वायरी एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये तो हमने देवेंद्र फडणवीस को आपको सुनवाया, वो कैसे हमलावर हैं अनिल देशमुख को लेकर। उधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील जयश्री पाटिल से एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने बात की है। हम आपको सुनवाते हैं उन्होंने कोर्ट के फैसले को लेकर क्या जानकारी दी। हम आपको बता दें कि जयश्री पाटिल की याचिका पर ही आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है। एडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटिल की पीआईएल के बाद आज कोर्ट ने सीबीआई की जांच की बात की है। जैसे से हम बात करेंगे, मैम आज क्या कुछ पीआईएल था, क्या कुछ बात हुई? देखिए, आज मेरा पीआईएल था। मैंने जो आज मेरा जो रिट पिटीशन था, क्रिमिनल रिट थी, उसमें मैंने अनिल देशमुख के खिलाफ जो कंप्लेंट दायर किया था, 100 करोड़ जो अनिल देशमुख होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो करप्शन के जरिए लोगों से वसूल कर रहे थे, उसके खिलाफ का मैंने पिटीशन दायर किया था। उसमें कोर्ट ने कहा है कि इसमें सीबीआई के तहत इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है स्टेट एजेंसी है जो महाराष्ट्र की, वो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के अंडर काम करती है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है बाय सीबीआई डायरेक्टर ने करना चाहिए। विद इन 15 डेज उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करना चाहिए। मैं फर्दर ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर अनिल देशमुख, ये मोगलाई नहीं है कि तुम लूटो और करप्शन करो। क्या कुछ तो आपने सुना वकील जयश्री पाटिल को, और अब हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रौनक कुकड़े और सूरज ओझा। सूरज ओझा, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज ये बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है जयश्री पाटिल की याचिका पर। याचिका तो परमवीर सिंह के द्वारा भी लगाई गई थी, उस याचिका का क्या? जी बिल्कुल, परमवीर की जो याचिका थी, इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि परमवीर की जो याचिका है उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि परमवीर जी खुद ही एक ऑफिसर थे। तो उन्होंने इस पूरे मामले की सिर्फ एक लेटर सीएम को भेज दिया था, ना कि उसकी कंप्लेंट की थी। उन्हें एक बाकायदा एफआईआर करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उस पद पर थे, वो कर सकते थे, उनके पास उसकी ताकत थी। बड़ी खबर इस समय की यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी पूरे मामले को लेकर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रौनक कुकड़े और सूरज ओझा जुड़े हुए हैं। सूरज ओझा, अपनी बात पूरे कीजिए। रणदीप सुरजेवाला की पीसी हमें काटनी पड़ी थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि परमवीर सिंह के मामले पर कोर्ट ने क्या कहा और जयश्री पाटिल के मामले पर एग्जैक्टली क्या फैसला आया कोर्ट का? देखिए, कोर्ट सारे ही जो पीआईएल थे या फिर क्रिमिनल रेट थे, उसे बड़े ध्यान से उसे सुना था। साथ ही इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट ने परमवीर सिंह को फटकार भी लगाई थी। ये कहा गया था कि जब वो एक बड़े पद पर थे, उनके पास कई अधिकार थे, उसके बावजूद उन्होंने किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि उस अपनी पीआईएल में उन्होंने एक पॉइंट। सूरज ओझा से मेरा संपर्क टूट गया है। रौनक कुकड़े का मैं रुख करूंगी। रौनक कुकड़े, अब अगर इसको सियासी मायने इसके निकाले जाएं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने क्योंकि दे दिया है, तो क्या माना जाए कि अनिल देशमुख इस्तीफा दे सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस कह भी रहे हैं कि नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये निश्चित तौर पर शोभना, जिस तरह का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया उसके बाद सरकार पर दबाव जो है वो बढ़ गया, और देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत जो है इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। इतना ही नहीं तो उन्होंने मुख्यमंत्री के मौन रहने पर भी सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि इतना गंभीर मामला होने के बाद अब तक मुख्यमंत्री ने इस मामले पर एक भी शब्द नहीं कहा है। लेकिन शोभना, हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी जो है खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगवा ली है। डिटेल स्टडी करने के बाद हो सकता है कि आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात कर अनिल देशमुख के संबंध में कोई आखिरी फैसला जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ले सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है वो फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। जी शोभना। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।